ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं और बाबा की कथा को मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, या इस पवित्र कंकर शंकर की धरा पर जहां आपको जगह मिल गई, थोड़ी छाया मिल गई, थोड़ा सा आपके पास में छाया पाकर आप जहां बैठ गए, प्रेम से बाबा का नाम ले रहे हैं, प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। देवराज ब्राह्मण होकर कथा में दिल ना लगा पाया, एक क्षण की बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया, आगे बढ़ा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा ही था और उसके प्राण छूट गए। अब आप विचार करिएगा कि देवराज ने जब चोरी का धन लेकर चल रहा है, चोरी का सामान लेकर चल रहा है, तो भगवान ने कहा तो वो चोरी का सामान लेकर जा रहा था और बाबा ने उसकी दिशा बदलकर उसको ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने उसको विराजमान कर दिशा बदल गई। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव दिशा भी बदलते हैं और शिव दशा भी बदलते हैं, दोनों बदलते। बस उसका स्मरण करने वाला, उसका मंत्र जाप करने वाला, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से भजे, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से स्मरण करे, दिल से। क्या ना देगा शिव, क्या ना प्रदान करेगा भगवान शंकर। एक सुंदर प्रसंग आता है जिसको मारने के लिए भगवान नारायण ने हयग्रीव रूप धारण करा। हयग्रीवा नाम का एक असुर हुआ, उसने करा क्या? ब्रह्मा जी के एक क्षण की निंद्रा आती है और ब्रह्मा जी को एक क्षण की निंद्रा आई और उनका जो नींद आने पर थोड़ा सा नेत्र झपकी ली थी, मात्र निंद्रा का तो क्रम ही नहीं, एक थोड़ी सी झपकी और थोड़ा सा नेत्र, बस पलक झपकी थी। झपकते से ही पलक के झपक जाने पर ब्रह्मा जी के हाथ के वेदों को उसने चुरा लिया, वेद चुरा ले। क्यों? वेद चुराने का कारण क्या था? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हयग्रीवा असुर को, राक्षस को, उसको वेद चुराना पड़े? संसार की एक रीत रही है महाराज, अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है, नष्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पर असर डाला जाए। काबरा जी, पहले शिक्षा पर असर डाला जाता है। अगर व्यक्ति का किसी का बुरा करना है तो उसकी शिक्षा पर असर डाला जाए, सबसे पहले शिक्षा। हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था महाराज, और विश्व गुरु के पद पर भारत विराजमान था। पर सबसे पहले अंग्रेजों ने करा क्या? यहाँ का जो गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का जो विद्याध्ययन था, यहाँ की जो काशी की पढ़ाई थी, यहाँ की जो सुंदर सुंदर विद्याध्ययन थे, यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का वेद, यहाँ का शास्त्र, यहाँ की पुराणे जो जनमानस को पढ़ाई जाती थी, उसी से हमारा साइंस का भी और उसी से अनेक विज्ञान का भी आगे आगे चलकर निर्माण होता है। ये सब चीजें चलती रही। अब विदेशी आक्रांताओं ने करा क्या? उसको करा ये कि सबसे पहले यहाँ के गुरुकुल, यहाँ की शिक्षा को बंद करवा, और गुरुकुल शिक्षा, और बहुत ध्यान देना महाराज, आज भी जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, खेड़े से खेड़े के अंदर भी
छोटे से छोटे गांव में भी, शहर में भी, नगर में भी अगर बड़े बड़े कॉलेज हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी कोचिंग है, अच्छी पढ़ाई है, तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत के बच्चे और विदेश के बच्चे उस छोटे से गांव में आकर पढ़ेंगे और विद्याध्ययन करेंगे और उस गांव का, उस नगर का, उस शहर का विकास होगा। शिक्षा एक विकास का एक आनंद देती है। और आज के जमाने में लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। एक शिक्षा और दूसरी चिकित्सा, ये दो भारत का एक आनंद क्रम है, भारत का आनंद। अब शिक्षा, हयग्रीवा ने विचार करा कि यहाँ की जो वेद हैं ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रखे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी के पास वेद रखे हैं, उन वेदों को मैं चुरा लूं। उनको चुराया और ब्रह्मा जी के हाथ में जो वेद थे उनको चुराने के लिए, उनको लाने के लिए हयग्रीवा ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। बोल बम का नारा है, जम के, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो जो हयग्रीवा ने विचार करा कि जो वेद हैं बस इन्हीं को चुरा लूं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, और शिक्षा नहीं बढ़ी तो कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा, कोई यज्ञ करता, कोई वेद पढ़ता, कोई शास्त्र पढ़ता प्रगट ही नहीं होगा और पूरा जगत बिना शिक्षा के रह जाएगा। हयग्रीवा ने वेद को चुरा लिया। अब वेद तो चुरा कर ले गया, पर उसके पहले हयग्रीवा ने वेद चुराए और चुराने के बाद में वेद को ले जाकर छुपा दिया। और वेद छुपाने के बाद में हयग्रीवा ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे प्राण छूटेंगे, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे प्राण जाएंगे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाय प्रभु कुटुंब कभी ना अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी के, उस हयग्रीवा के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे प्राण जाएंगे। शिव की आराधना में हयग्रीवा लग गया, पर भोले बाबा भोले तो हैं, मेरे शंकर भगवान भोले हैं, मानते हैं, पर मेरे भोले बाबा जिसने वेद चुरा लिया हो, कोई अच्छा कार्य किसी ने बंद कर दिया हो, मेरे शिव जी उस पर कभी कृपा नहीं करते, उस पर करुणा नहीं करते। और हम आपसे भी कहेंगे, जितने भी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे कुबरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हो, उनसे भी कहेंगे, एक बात अपने बच्चों को हमेशा सिखाओ, किसी का पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी मान लो आपके पास में आ गई है तो उसको वापिस लौटाना चाहिए। कोई ने दिया है, गिफ्ट करा है तो बात दूसरी है, कोई ने प्रदान किया तो बात दूसरी। एक विश्वास के साथ, एक चोरी के क्रम में शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया भले मन का धन कर लेती है महाराज, दुनिया भले मन का धन कर लेगी, मैंने इसका सामान चुरा लिया, मैंने मोबाइल चुरा लिया, मैंने ये सामान चुरा लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मन का धन। और हम पहले भी कथा में कहे, जो चोर था वो चोर का चोर ही रह गया, और जो जिसका गया था
भगवान की कृपा से उसने और मेहनत करी, बाबा का नाम लेकर और मेहनत करी, और फिर बाबा ने उसको वापस दे दिया, फिर पुनः प्रदान किया। तो आप उस पर आश्रित तो। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम चैताली पंकज चौधरी है। मैं ग्राम नावरा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मुझे पूर्व में 2 लड़कियां हैं, 13 साल की, 9 साल की, और परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार हमेशा लड़की है लड़का नहीं ताना दिया करते। पर हमारा निवेदन है, जितने भी कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, बेटी और बेटा ये सम है। बेटी 2 कुल को तार देती है और बेटा 1 कुल को। इनकी समता है। ये दोनों सम है, इनमें भेद नहीं करना चाहिए, भेद से परे रहें। हमारे यहां पर कई लोग ताना देते, अपशब्द कहते। तब मैंने अपने परिचित के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर मेरे को कोई लाभ पुत्र के लिए नहीं हुआ। फिर मैंने वापिस पशुपतिनाथ का दूसरी बार व्रत किया, कुबेरेश्वर धाम आए, बाबा को प्रणाम किया, बाबा से प्रार्थना कर कर, आप कहते हो कि कहीं कुबेरेश्वर धाम के 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करना, 1 कंकर घर लेकर जाना, बाबा से विनय करना, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। मैंने वैसा कि वैसा ही किया गुरुदेव, और बाबा की कृपा से तब मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, और गर्भ ठहरने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैंने 2 बार पशुपति व्रत करे थे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था, और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 लड़कों ने जन्म लिया। मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया, जिन फोटो लगा रही हूं, एक का नाम श्री और दूसरे का नाम शिवाय हमने नाम रखा है। दोनों का फोटो मैं लगा रहा हूं। आप लोग आस्था चैनल पर उसको देख सकते हैं, श्री और शिवाय। 2 पुत्र का जन्म, 2 बेटों का। अगर कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो व्यासपीठ पर ला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हों, मेरा नाम चैताली पंकज चौधरी है। मैं ग्राम नावरा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। शिव की उदारता से अगर बच्चे आए हों तो पीछे से आप लेकर आ सकते हैं। पीछे से, पीछे वाला जो रास्ता है वहां से लेकर दोनों बच्चों को आ सकते। शिव शिव शंकर की करुणा ही ऐसी, इसलिए फिर निवेदन, जो जैसी भावना, आप भी बोलो साथ में, बड़े आराम से बोलिए, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। सब गाइए। वाले ने कर दिया माला माल, काशी 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 वाले ने अरे लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया
दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े भाव से प्रेम से पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं थाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं थाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं थाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं थाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। 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 अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने।